उत्तर प्रदेश के चुनावी हलचल से जुड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने नामांकन किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी वहां मौजूद रहे। क्या पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत नतीजों में भी बदलेगी? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा 5 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों। पहली तस्वीर करीब 2-2.5 महीने पुरानी है, जब लखनऊ दौरे पर पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, और दूसरी तस्वीर आज की है जब सीएम योगी ने गोरखपुर शहर सीट से नामांकन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद रहे। इन दो तस्वीरों के जरिए बीजेपी आला कमान ने सीएम योगी के साथ मजबूती से खड़ा होने का संदेश दिया और उनके नेतृत्व में यूपी में बीजेपी का आंकड़ा एक बार फिर 300 पार करने का दावा ठोक दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। 300 के इस आंकड़े को सुगम बनाने के लिए बीजेपी पूर्वांचल में बम्पर सीट पर सवार होकर लखनऊ के तख्त पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, और गोरखपुर में सीएम योगी की तैनाती इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां से पूर्वांचल में विकास का एक्सप्रेसवे, काशी कॉरिडोर के जरिए हिंदुत्व की धुन और पूर्वांचल से माफियों के सफाई की बात भी बार बार दोहराई गई। जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया। जो उत्तर प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते गर्व से कहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है, या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। पूर्वांचल पर बीजेपी के फोकस का कारण बताया जा रहा है पश्चिमी यूपी की डगर, जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल रण बन गई है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा 136 सीटें हैं। किसान आंदोलन की तपन और अखिलेश जैन का गठबंधन समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस नुकसान को पाटने के लिए पूर्वांचल में बीजेपी की हलचल तेज हो गई और कमान खुद सीएम योगी संभाल रहे हैं। पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीट हैं। 2017 में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीट का आंकड़ा 100 के पार किया था। इस बार पूर्वांचल में बीजेपी की पुरानी साथी सुहेल देव पार्टी भी अखिलेश के साथ चली गई है, और इस कमी को पूरा करने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी को साथ में लिया है। पूर्वांचल के सियासी एक्सप्रेसवे के जरिए क्या बीजेपी लखनऊ के तख्त पर दोबारा काबिज हो पाएगी? ये 10 मार्च को सबसे पहले एबीपी न्यूज पर पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।